हम लोग अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ जो कि राज्य स्तरीय संगठन है उसकी ओर से हैं। सर, अभी राज्य में तकरीबन 7 वर्षों के बाद प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की ओर सरकार बढ़ रही है और इसमें वही छात्र एलिजिबल होते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ होता है और डीएलएड किया हुआ होता है। और इसके बाद राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है कि इसके बाद उन्हें जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। दुर्भाग्य यह है कि एक और जहां राज्य सरकार के अनेकों बीएड कॉलेज हैं, अनेकों डीएलएड कॉलेज हैं जिनके संचालन पे करोड़ों रुपए की राशि खर्च करती है सरकार, उनको अवसर देने के लिए पिछले 6 वर्षों से जेटेट का आयोजन नहीं किया गया है। तो अभी अगर तत्काल इस सिनेरियो में सरकार प्राथमिक शिक्षक बहाली ला देती है जिसकी संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर दी जा चुकी है, तो ऐसे में 2016 के बाद जिन्होंने बीएड और डीएलएड जैसे प्रशिक्षण किए हुए हैं जिनकी संख्या राज्य में तकरीबन 5 से 6 लाख है, इतने अभ्यर्थी अयोग्य हो जाएंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो 1932 का खतियान लेकर बिल्कुल हम लोग 1932 का भी खतियान लेकर के आए हैं सर। हम अपना आवासीय प्रमाण पत्र लेकर के आए हुए हैं, थोड़ा खतियान दिखाएंगे। इसका कारण यह है कि शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री जी के और शिक्षा विभाग में ये मिसकंसेप्शन व्याप्त कर दिया गया है कि सीटेट की जो मान्यता की मांग कर रहे हैं ये लोग बाहरी हैं, दूसरे राज्यों के हैं, जो कि सर्वथा गलत है। हम लोग झारखंडी हैं, 100% झारखंडी हैं और इसके प्रमाण में हम लोग जो है यहाँ पे अपना खतियान लेकर के आए हैं जो कि 1932 का खतियान है। झारखंड में इससे बड़ा स्थानीयता का परिचायक और कुछ नहीं होता है। तो 1932 का खतियान लेकर के हम लोग यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारा कुछ समय पहले मुलाकात हुआ था, 2 दिन पहले, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है कि मंत्री जी 2 दिन पहले कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा और तीसरे दिन हमारे साथ अन्याय की घोषणा कर दी जाती है माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। झारखंड शिक्षक बनाने के 2019 में नियमावली बनी थी सर। देखिए, कुछ लोग हम लोग का विरोध इस प्रकार से कर रहे हैं कि कुछ लोग हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोग बाहर से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग झारखंड के ही हैं, इसीलिए हम लोगों ने खतियान, हम लोग का जाति प्रमाण पत्र है, हम लोग का स्थानीय निर्माण जो पत्र है यहाँ का, वो लेकर के आए हैं। सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। उसके अलावा जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सीटेट लागू कर दिया जाएगा, हम लोग यहाँ झारखंड के बाहर के लोग आ जाएंगे, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। आप देख सकते हैं कि जो ये नियमावली बनाई गई है सरकार के द्वारा 2022 में, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड से 10वीं और 12वीं होना चाहिए। तो कैसे आ जाएंगे बाहर के लोग? वो किस आधार पर कह रहे हैं? एक और भ्रम जो स्थानीयता भाषा की फैला दी गई है कि सीटेट में जो है स्थानीय भाषा का प्रावधान नहीं है, इस कारण से ये योग्य नहीं है, जो कि सर्वथा गलत है। सीटेट पास करने के बाद सरकार की ये व्यवस्था अभी है, शिक्षा विभाग ने ऐसा व्यवस्था किया है कि मुख्य परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा और मुख्य परीक्षा में 100 प्रश्न जो होंगे वो स्थानीय भाषा के होंगे। तो जेटेट पास अभ्यर्थी कुछ इस प्रकार का भ्रम, जेटेट खुल के हम बोलना चाहेंगे कि जेटेट वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2013 में जेटेट पास किया है और 2016 में पास किया है, मात्र झारखंड बनने के बाद 2 बार जेटेट हुआ है। तो ये इन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के मन में ये मिसकंसेप्शन डाल दिया है कि सीटेट को मान्य कीजिएगा तो इसमें लोकल लैंग्वेज को लोग जानने वाले नहीं है, जो कि गलत है। अगर सीटेट को मान्य, जो कि करना ही चाहिए नीतिगत तरीके से सरकार को, चूँकि 6 वर्षों से जेटेट हुआ नहीं है, तो सीटेट मान्य करने के बाद हमें मुख्य परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग सहर्ष तैयार हैं, जिसमें 100 अंकों का स्थानीय भाषा का प्रश्न देख सकते हैं सर कि इसमें साफ साफ जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का 70 नंबर्स का 2.5 घंटे का परीक्षा का प्रावधान है मुख्य परीक्षा में। तो जनजातीय परीक्षा से हम लोग गुजरेंगे मुख्य परीक्षा में। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि जो स्नातक स्तरीय है उसमें भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा 100 अंकों का परीक्षा होगा। इसमें साफ साफ मेंशन है। तो लोग किस आधार पर हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग जनजातीय भाषा का नॉलेज नहीं रखते? जनजातीय भाषा का नॉलेज का टेस्ट मुख्य परीक्षा में होगा, जिससे हम लोग उससे गुजरेंगे ही। आप लोग अवसर तो दीजिए हम लोग को, योग्यता का परीक्षा हम लोग अपना देंगे मुख्य परीक्षा में और साबित करेंगे कि किस आधार पर हम लोग उनसे बेहतर हैं। क्योंकि जेटेट जो है वो सिर्फ झारखंड में आयोजित होती है, लेकिन सीटेट जो है राष्ट्रीय स्तर पर होती है। जो शिक्षक जी सभी हैं और सीटेट जो होती है वो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल राज्य सरकार ने सीटेट को चूंकि वैलिड नहीं किया है, इस कारण से प्राइवेट स्कूल वाले भी हमें नौकरी पे नहीं रखते हैं। राज्य सरकार अगर जब तक मान्यता नहीं देती है तो प्राइवेट वाले कैसे रखेंगे? तो सीटेट को सरकार जब मान्य करने की घोषणा करेगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि सरकार के एकमात्र घोषणा से तकरीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थियों को सीधे जो राज्य के निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें नियोजन का अवसर प्राप्त होगा। सीटेट के आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्कूल होता है, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, डीएवी स्कूल हो गया, उसके अलावा प्राइवेट में जितने भी सारे स्कूल है, सब जगह जो है शिक्षक बनते हैं और गुणवत्ता युक्त शिक्षा वहाँ पर देखने को मिलता होगा। झारखंड में शिक्षा का जो लचर व्यवस्था है ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग
लोगों को जो यहाँ पर लिया नहीं जा रहा है, जिनके पास योग्यता है, जिनके पास अवसर नहीं दिया जाता है। हम लोग नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं सर आप लोग से, हम लोग अवसर मांग रहे हैं, एग्जाम के लिए अवसर मांग रहे हैं। मुख्य परीक्षा में हम लोग अपने योग्यता का प्रदर्शन अच्छे ढंग से कर लेंगे, आप मौका तो दीजिए हम लोग को। मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? 50,000 शिक्षकों में अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली आ रही है और सिर्फ 50,000 को बैठाएंगे तो एक पद में 2 का कंपटीशन हो रहा है। इसमें किस तरीके से कंपटीशन ले रहे हैं? गुणवत्ता कहाँ से आएगी? आप लोग जब तक जो बाकी बच्चे भी जो सीटेट जो भारत देश का शिक्षक पात्रता परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होती है उसको हम लोग उत्तीर्ण हुए हैं, उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं यहाँ पर झारखंड में? हम लोग का जो मांग है कि अभी जो झारखंड में वैकेंसी निकलने वाली है तो सीटेट क्वालिफाई जो हैं उनको बैठने के लिए मौका दिया जाए। जैसा कि सभी को मालूम है कि 2016 के बाद झारखंड में जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। एनसीटीई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको शिक्षक का परीक्षा लेने से पहले जो मेंस एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपको टेट एग्ज़ाम लेने का प्रावधान है, जो कि विगत 6 सालों से यहाँ पे नहीं हुई है। हमारा एनसीटीई ये भी कहता है कि अगर कोई भी राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी अगर आप अपने यहाँ स्टेट टेट नहीं ले पा रहे हैं तो आप सेंट्रल टेट को वैलिड कर दीजिए, वो भी वैलिड होता है, हमारे पास सारा कुछ प्रूफ भी है, ठीक है। बट यहाँ पे तो जेटेट हुआ नहीं 6 सालों से। और कल जैसा कि हम शिक्षा मंत्री का हमने देखा कि 26,000 शिक्षकों की बहाली का अधियाचना जेएसएससी को भेज दिया गया है, लेकिन जब जेटेट हुआ नहीं है, सीटेट को आप वैलिड कर नहीं रहे हैं, तो इन 6 सालों से जो बच्चे प्रभावित हैं, जो कि लगभग हम लोग 5 लाख के आसपास बच्चे हैं, इनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है? समानता का अधिकार का उल्लंघन आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है आपका। एक और पॉइंट, जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि सीटेट को वैलिड करने से बाहरी छात्र आ जाएंगे, इस बात को हम यहाँ सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि झारखंड के नियमावली में क्लियर लिखा हुआ है कि बच्चों को झारखंड से 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जब हम 10वीं 12वीं यहाँ से उत्तीर्ण हैं तो हम कैसे बाहर के बच्चे यहाँ पे आ पाएंगे? तो आपका जो बाहरी बच्चे वाला है वो पॉइंट कट हो जाती है। बिहार में भी आपका सीटेट मान्य है, लेकिन वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि जो बिहार के स्थानीय बच्चे हैं वही वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट को अप्लाई करने से किसी भी तरीके से बाहर के बच्चे यहाँ पे नहीं आएंगे। दूसरी बात जो आ रही है कि जनजातीय भाषा को लेकर के, तो हमारा जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, मेंस एग्ज़ाम में जो पहला पेपर है जनजातीय भाषा का ही है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का पहला पेपर है। हम उस पेपर को देने के लिए तैयार हैं। तो किसी भी तरीके से सीटेट उत्तीर्ण छात्र दे सकता है, एग्ज़ाम में बैठने में एलिजिबल हैं। तो इसी बात को लेकर के हमने अभी माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर सर से मिला है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मामले में हम बात को हम लोग उठाएंगे। और एक बात ये भी